जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू NAD यूनिवर्सिटी PGD OSH कोर्स 3 ओरिएंटेशन। साजिद महमूद, क्या क्या हाल है आपके, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? कैसे हैं? अली अल्हम्दुलिल्लाह। फारूकी साहब, तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा जी, वेलकम। हम 10:30 हो चुके हैं। हम अपने टाइम पे अपनी ओरिएंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। लॉट ऑफ पीपल ऑन द वे, वो हमें ज्वाइन कर लेंगे, बट वी स्ट्रिक्टली फॉलो द टाइम बिकॉज 10:30 शार्प हमारा स्टार्ट टाइम था। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमें आज की इस ओरिएंटेशन में, जो कि कोर्स 3 का आगाज है, बाकायदा आगाज तो नेक्स्ट वीक से होने जा रहा है। क्लास 1 जो है वो नेक्स्ट कमिंग वीक में है, लेकिन इस ओरिएंटेशन का मकसद कोर्स 3 की झलकियां दिखाना और अब तक जो प्रोग्रेस हुई है 1 और 2 उस पर भी बात करना। 2 कोर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं PGD OSH के, और इस ओरिएंटेशन में हमारे साथ 1, 2, 3 तीनों के लोग हैं, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स भी हैं। वालेकुम सलाम जी हसन। तो कोर्स 1, 2 और 3 के रजिस्टर्ड डेलीगेट्स भी हैं, और वो स्टूडेंट्स भी हैं जो अब तक इनरोल नहीं हुए और शायद होना चाह रहे हैं। तो वो भी, बिकॉज इट्स अ पब्लिक ओरिएंटेशन, तो क्योंकि टाइम इज 10:30 और हम विद द नेम ऑफ अल्लाह वी गोना स्टार्ट। अपनी बात शुरू करते हैं। आपके क्वेश्चंस हों तो आप मुझे रोक के स्टॉप कर सकते हैं। इनफॉर्मल किस्म की क्लास है, दिस इज नॉट अ फॉर्मल क्लास। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, क्वाइट इंटरेक्टिव, टू वे कम्युनिकेशन होगी। आप मुझसे मुझे अपनी रोक के आपके जो सवाल वगैरह हैं सवाल वो भी पूछ सकते हैं। पर्पज इसको ओरिएंटेशन का ये है कि कोर्स 3 स्टार्ट होने जा रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं, और अब तक की हमारी अचीवमेंट्स और प्रोग्रेस क्या है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम में। तो जी, वेलकम टू दी PGD OSH। हमारा स्लोगन है, हमारा नारा है, हमारा मैसेज है, स्टैंड आउट द क्राउड। और आपसे क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पे आपको कुछ सेव नजर आ रहे होंगे, तो कौन सा सेव आपको सबसे पहले नजर आया? रेड। आपने सबसे पहले रेड देखा? रेड जी ही सर। क्यों?
बिकॉज वो क्राउड में सबसे विजिबल है, क्राउड में सबसे बाकी विजिबल है, अलग थलग बाकी है, यूनिक जी यूनिक है ग्रेट, और डिफरेंट है। एक्सलेंट जी, यूनिक है, डिफरेंट है, नोटिसेबल है। यस वैसे तो सर। चार सेब हैं, हाँ, चार सेब आपको स्क्रीन पे मिले, लेकिन आपको सबसे पहले जो जो जिसने आपको नोटिस किया वो रेड है, बिकॉज बाकी सब एक कलर के हैं, वो डिफरेंट है सबसे, वो रेड कलर में है, बाकी ग्रीन कलर में है। तो पीजीडी ऑश का मकसद भी यही है। पीजीडी ऑश आपको स्टैंड आउट द क्राउड करती है, क्राउड से बाहर रखती है। सबके पास कुछ और है, आपके पास एक यूनिक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है फ्रॉम ए लीडिंग एंड प्रीमियर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन द मार्केट। और ये इसका जो फर्स्ट बैच चल रहा है, ये आप उसके प्राउड स्टूडेंट्स हैं। तो जो पाइनियर बैच है वो तो हमेशा हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा के जाते हैं, तो आप यू आर लकी इनफ कि आप पाइनियर बैच में शामिल हैं। तो स्टैंड आउट द क्राउड, पीजीडी ऑश, आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है और आप क्राउड से हटके अपनी पहचान बना रहे हैं मार्केट में। इस विजुअल पे भी यही मैसेज है, स्टैंड आउट द क्राउड, दूसरों से अलग चलें, अपनी पहचान बनाए। पीजीडी ऑश यही करेगा, आपकी अलग पहचान बनाएगा, और जो कि मार्केट में बहुत कम लोगों के पास है, और आपको स्किल्स और कॉन्फिडेंस देगा वो, जो पाकिस्तान में पहली बार हमने पूरे फखर के साथ इंट्रोड्यूस किया। अभी हम डिस्कस करेंगे अब तक की हमारी प्रोग्रेस पे, क्या क्या खोया है, क्या पाया है, क्या अच्छा रहा है, क्या अच्छा नहीं रहा, उसको भी हम थोड़ा रिव्यू करेंगे। और यहाँ भी ये फूल आपके लिए हैं, आप तमाम सेफ्टी लीडर्स के लिए। और इनमें भी आपको कौन सा सबसे पहले नजर आया? द रेड। ठीक है, रेड क्यों? क्योंकि ये भी सबसे डिफरेंट है जी। ओके जी, तो ये इस मैसेज के बाद हम अपनी बात शुरू करते हैं पीजीडी ऑश में। ये हमारा अब तक का ये कंप्लीट फ्लायर जो एनडी की वेबसाइट पे भी है, तमाम कोर्सेज की डिटेल्स हैं, कंप्लीट प्रोग्राम की डिटेल्स हैं। May I ask a question, sir? जी जी बिल्कुल। I'm seeing the CPD 4.0. ये जो CPD है, ये 4 है, 5 है, 6 है, ये कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि इसके जो पॉइंट्स हैं, जो हमारी कंट्री में प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इसकी वर्थ ये 4 है। देखिए, ये सीपीडी जो है ना, ये इन्होंने इसका पर्पस क्या ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में सीपीडी कैलकुलेट होती है ना, ये उसके पर्पस के लिए, सिर्फ उनके लिए है जिनको पीईसी के लिए चाहिए। हम्म। ठीक है, और उनका अपना एक सिस्टम है, उन्होंने अपने हिसाब से इनको अलाउ किया है कि आपके इस डिप्लोमा प्रोग्राम के इतना सीपीडी बनता है, वो आप मेंशन कर दें। तो जो लोग, जो इंजीनियर हजरात जिनके पास ये पीजीडी होगा एनईटी का, हम उन्हें 4.0 सीपीडी दे देंगे। तो ये वो है। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। ओके, तो क्योंकि हम कीप जी जी, सॉरी व्हाट? एक्चुअली हम लोग आयोश की जो है वो भी मेंटेन कर रहे हैं ना अपनी CPD, सो उसमें भी जी ये हाँ, पॉइंट शो आयुष की मेंटेन फाइव होती है, बिल्कुल 30 बिल्कुल। आवर्स हैं जी। इस हवाले से जी हाँ, मैंने पूछा था। जी जी, नहीं, दैट्स अ सेपरेट स्ट्रक्चर, ओके। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आयुष की आपने जिक्र चढ़ा, आयुष के साथ भी हमारी कम्युनिकेशन हुई है, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बीसीएसपी के साथ भी हुई है, उसको भी हम आगे चल के बात करते हैं। आस्क एज मेनी क्वेश्चंस यू कैन, वी नेवर डिस्टर्ब। जी साजिद महमूद, आपने हाथ खड़ा किया जी। सर ये सीपीटी का एब्रीविएशन क्या है और ये होता क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए। जी, देखिए यहाँ पे जो सीपीडी है ना, देखें ये डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पर्पसेस, हाउ व्हाट पर्पसेस इट सर्व्स। यहाँ पे जो सीपीडी मेंशन है, ये सिर्फ पीईसी का सीपीडी सर्व कर रहा है। पीईसी क्या है? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, वो ग्रेजुएट इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं, और उसके बाद पीईसी की मेंबरशिप उनको चाहिए होती है लाजमी पाकिस्तान में काम करने के लिए। लेकिन जब एक बार मेंबरशिप तो मिल गई, उसके बाद मेंटेन रखने के लिए पीईसी कहता है कि आप पढ़ने पढ़ाने की एक्टिविटीज जारी रखेंगे ताकि आपका लाइसेंस एक्टिव है। पीईसी मेंबरशिप
एक्ट्स लाइक अ लाइसेंस फॉर इंजीनियर्स। ठीक है, उन्हें कहीं भी बिजनेस करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कहीं जॉब करनी है, ठीक है, तो वो अपना तमाम कंपनी उनसे मांगती है भाई आपका एक्टिव मेंबरशिप लाइसेंस फ्रॉम पीईसी। तो उसको एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि बहुत से इंजीनियर्स वो भी होते हैं जो अपने प्रोफेशन से दूर चले जाते हैं, ठीक है, तो जब आपको एक्टिव रखना होगा तो आपसे वो पीईसी कहेगा कि भाई आप सीपीडी मेंटेन करें। सीपीडी का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत से दूसरे इदारे भी हैं जिनकी मेंबरशिप आप लेते हैं, तो वो भी आपसे सीपीडी को मेंटेन करने का कहेंगे, यानी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी इस प्रोफेशन में आप हैं इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड, तो आप एक्टिव रहें, आपसे उससे रिलेटेड नॉलेज आप ले रहे हैं, स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी इंजीनियरिंग आपने छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइसेंस एक्टिव रहे, आप सीपीडी मेंटेन करते रहें, फीस पे करते रहें, हम आपका हर साल रिन्यू करते रहेंगे। अदरवाइज हम कैंसिल कर देंगे आपका लाइसेंस, सीपीडी मेंटेन नहीं करेंगे अगर। तो ये मैंडेटोरी है, ये मैंडेटोरी है इंजीनियर्स के लिए। वो ये अगर नहीं लेकर आएंगे इतना, एक खास उन्होंने उनका एक स्ट्रक्चर है पीईसी का, ये जो भी इंजीनियर्स के साथ वाबस्ता है वो उनको मिलता रहता है, उनके वहां से कम्युनिकेशन मिलती है, ठीक है। तो वो उनका एक स्ट्रक्चर है कि भाई ये कोर्स करेंगे तो उसका इतना पॉइंट है, ये चीज करेंगे तो इतना पॉइंट है। तो एनईडी को इस डिप्लोमा के लिए इन्होंने 4.0 ग्रेड दिया है। अब ये उनका अपना एक स्ट्रक्चर है कि वो क्या ग्रेड है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। जी सर। क्लियर है जी। तो यहाँ पे जो है ना ये पीईसी, यहाँ पे मुराद है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी बिल्कुल फारूकी साहब, all members of PEC to get at least 3 CPD per year. ओके ग्रेट, ये फारूकी साहब की तरफ से टाइमली ये इंफॉर्मेशन आई है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये मिनिमम 3.0 उनको एवरी ईयर चाहिए होता है, तो ये इसको करने से 4.0 तो वैसे मिल रहा है, तो यानी पीजीडी करने कुछ और करने की जरूरत नहीं है इंजीनियर्स को, ग्रेजुएट इंजीनियर्स को, ठीक है, जो पीईसी की एक्टिव मेंबरशिप चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हेल्थ एंड सेफ्टी पे आ जाए तो अभी हेल्थ एंड सेफ्टी पे भी कोई खास ऐसा इदारे नहीं है, इंटरनेशनल इदारे हैं। जैसे आयुष की बात करें आप, अमेरिका का है एएसएसपी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल्स, तो अगर आप इनकी मेंबरशिप लेते हैं तो वो भी आपसे ये कहेंगे कि पैसे भी पे करें, साथ में सीपीडी भी मेंटेन करें, ठीक है। सीपीडी मेंटेन यानी कोई भी कोर्स करते हैं, किताब पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो ऑनलाइन आपका जो प्रोफाइल बनाया उसमें आप डालते जाएं कि मैं ये चीजें कर रहा हूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सीपीडी अपडेट होता जाएगा। फायदा क्या होगा, आपकी मेंबरशिप एक्टिव रहेगी। और जी मेंबरशिप का फायदा क्या होता है, मेंबरशिप का फायदा ये होता है कि ये आपको अच्छे कैरियर में मूव करने में हेल्प करती है। अच्छी लुक्रेटिव कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो है उनमें मेंबरशिप का ग्रेड मांगा जाता है। लाइक अगर सेफ्टी में देख लें तो ग्रेड आयोश, सीएम आयोश, अगर ये आपके पास है तो आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑफर होती हैं इंटरनेशनली, राइट जी, क्लैरिटी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाकी पॉइंट्स हैं वो देखें, हम पहले डिस्कस करते रहे हैं। टारगेट ये प्रेजेंटेशन पहले भी डिलीवर हो चुकी है, तो हम कुछ इसकी स्लाइड्स डिस्कस करेंगे। हमारी आज की इस ओरिएंटेशन का दौरानिया कुछ ज्यादा नहीं है, हार्डली कोई हम 50-60 मिनट्स तक होंगे, लेकिन इसमें सवाल जवाब ज्यादा होंगे, बाकी ज्यादातर बातें आपको मालूम है। अच्छा, ये जो बेनिफिट से पहले भी डिस्कस किया कि पहला एक्रेडिटेड रिकॉग्नाइज पीजीडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जो पाकिस्तान की कोई भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज को ऑफर कर रही है। ये डॉक्टर रिजवान साहब एनईडी के बता चुके हैं कि एचईसी इसको इंडोर्स कर रही है, तो आप उसको इंडोर्समेंट भी ले सकते हैं एचईसी से जाके। एचईसी ने इंडोर्स कर दिया तो फिर आप फॉरेन ऑफिस और एम्बेसीज में जा सकते हैं, उनको वहां से टेस्ट करवा सकते हैं और इंटरनेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी निकल सकते हैं। लेकिन इसका बड़ा एडवांटेज आपको यहाँ पाकिस्तान में बहुत होगा, स्पेशली अगर हम कराची की बात करें कि एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो 100 ईयर से मार्केट में है, इसकी एलुमनाई मार्केट में मौजूद है और हर जगह मौजूद है, तमाम कंपनीज में मौजूद है। तो आप इसका पीजीडी लेके जाते हैं, इवन इसका
आप 3 कोर्स भी कर लें, 2 कोर्स कर लें, 4 कर लें, लेकिन पीएचडी लें तो ज्यादा दैट हैज अ वेटेज, तो आपको बड़ी प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एनएडी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और हम इस पे एक्टिवली बहुत काम भी कर रहे हैं। अभी थर्ड स्टार्ट होने वाला है, तो तकरीबन चौथे पांचवे जब हम पहुंचेंगे, तो एचआर की जो ह्यूमन रिसोर्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस मार्केट में हम उनको बताएंगे भी कि भाई ये एनआईटी का जो ये डिप्लोमा है, ये व्हाई इट इज द बेस्ट वन इन मार्केट इन पाकिस्तान, व्हाई यू शुड हायर एनआईटी डिप्लोमेट्स, एनआईटी ग्रेजुएट्स इन हेल्थ एंड सेफ्टी। क्या इन्होंने, क्या स्किल्स इन्होंने लिए हैं, किस तरह से हमने इनको पॉलिश किया है। तो ये सब चीजें हम मार्केट में बताएंगे कंपनीज को। तो वो आप देखिएगा कि बहुत जल्द कंपनीज अपने इश्तेहारात में नाम से मांगेगी, अपनी वैकेंसीज में मेंशन होगा पीएचडी ऑश फ्रॉम एनएडी, पीएचडी ऑश फ्रॉम एनएडी, ये मेंशन होगा। जो हमारा टारगेट है वो ये है, ये इस तरह से डिस्टिंग्विश्ड है। वो नाम से कहेंगे कि ये है तो आप अप्लाई करें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी बात होती है। जी साजिद। सर ये जो हमारा पीजीडी है, ये फर्स्ट बैच एनईडी का है, ये पाकिस्तान भी फर्स्ट टाइम हो रहा है जो हम पीजीडी कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है ना, ये ही पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा है किसी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे। मुझे बताया गया था, किसी ने बताया था कि पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था, लेकिन वो बीच में उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि देखें इसको करने, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है, बहुत मेहनत करना होती है फैकल्टी ने, खासतौर पर फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो पीयू ने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने लाहौर में शुरू किया था, लेकिन फिर मालूम हुआ कि वो एक बैच भी पूरा नहीं हो सका, वो कंटिन्यू नहीं रख सके, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी में इंटरेस्ट नहीं है लोगों, कंपनीज का, इदारों का, लोगों का। है तो मोस्ट बहुत डिमांडेड, इसकी अहमियत से तो इंटरनेशनली कोई इनकार कर ही नहीं सकता, लेकिन इवन देन कहीं पे लिया जाता है और इंटरेस्ट कहीं पे नहीं लिया जाता। तो पीयू में स्टार्ट हुआ था, इन्होंने अधूरा छोड़ दिया था। लेकिन ये अब जो एनएडी का हुआ है स्टार्ट, अब देखें कि अल्लाह के हुक्म से अब ये थर्ड कोर्स पे हम आ गए, तो हम इंशाल्लाह इस तरह चलते रहे तो हम कंप्लीट बैच भी पास आउट हो जाएगा पीजीडी का। पीजीडी कॉश का ये फर्स्ट बैच होगा एवर इन पाकिस्तान, ये फर्स्ट है किसी भी एक्रेडिटेड और पब्लिक यूनिवर्सिटी से। और आप ये देखिए कि कोई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि इसका कंपैरिजन विद आयुष निगोश के साथ, तो उनके साथ तो देखें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनका वो देखें कि उनको टाइम हो चुका है काफी, और उनको भी हमने ही प्रमोट किया है। उनको मार्केट में 10 12 13 साल हो चुके हैं, लेकिन हम उनको भी बताने वाले लोगों को हम ही थे मार्केट में। लेकिन वो चंद घंटों के कोर्सेज हैं, उनका अपना सिलेबस है, अच्छा एक नॉलेज वगैरह डिलीवर होती है, वेरी गुड, उससे इनकार नहीं है, लेकिन लेकिन डिलीवरी बहुत शॉर्ट है उनकी। तो पीजीडी आवर्स को अगर हम देखें, इसके एक कोर्स में ही 48 आवर्स है, एक कोर्स में 48 आवर्स है, और आप इसको 5 से जरा मल्टीप्लाई करें तो ये मैं उस दिन कैनेडियन बोर्ड की वेबसाइट पे गया हुआ था। कैनेडियन बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को मीट करता है ये प्रोग्राम, और हम कुछ और मजीद घंटे ऐड कर दें तो ये एसोसिएट डिग्री बन जाती है हेल्थ एंड सेफ्टी में। तो यानी इतने ज्यादा हम ट्यूशन आवर्स पढ़ा रहे हैं अपने सेफ्टी लीडर्स को। तो जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनसे तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, वो चंद घंटों के कोर्सेज हैं। दिस इज ऑलमोस्ट अ डिग्री प्रोग्राम, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के इक्विवेलेंट है। यानी तकरीबन 250 घंटे चाहिए होते हैं एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आवर्स। ठीक है, तो आप देखेंगे मेरे ख्याल में 215 तो यही बन रहा है, तो थोड़े से घंटे आवर्स ऐड करें, ये तो खुद एक डिग्री प्रोग्राम है। जी मेरी क्लास शुरू हो गई। नहीं, ये क्लास नहीं है, ये सिर्फ ओरिएंटेशन है। ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो इंटरनेशनल एफिलिएशन के साथ हमारी नेगोशिएशन चल रही है, जो टेबल टॉक चल रही है, जी तो जी होपफुली ये हमारे एंड ऑफ प्रोग्राम इंशाल्लाह ये हो जाएगा, यानी बिल्कुल बीएसपी बिल्कुल। के साथ और बीआरसीएसपी के साथ।
जी हाँ, लास्ट टाइम सी ऑफ कोर्स हो जाएगा। आपसे बात हुई थी, जी जी, कि जिन स्टूडेंट्स के पास 2 ईयर बैचलर है और 1 ईयर पीजी OSH डिप्लोमा है, जी तो हाँ, उनके जी हाँ, लिए एसपी एग्जाम्शन होगी, मतलब वो एग्जैक्टली मैं डायरेक्ट आपको बताऊँ। सीएससी के जी लिए हाँ, देखें एलिजिबल जहां तक एएसपी और सीएसपी प्रोग्राम का ताल्लुक है, बीसीएसपी का, जो बोर्ड ऑफ सीएसपी अमेरिका का, गुड न्यूज एक बड़ी जबरदस्त न्यूज वो ये है कि बीसीएसपी की एलिजिबिलिटी में पे आप आ चुके हैं, है। ओके। उसके एलिजिबिलिटी फ्रेमवर्क में आप आ चुके हैं। वो कैसे? मैनी ऑफ आवर ग्रेजुएट्स होल्ड्स 2 years degree like BA, BSc, BCom, and because of those 2 years degree they were not previously eligible. ठीक है, तो पहले वो एलिजिबल नहीं थे उन 2 साल डिग्री की वजह से। नाउ BCSP accepts 15 years degree or duration रेगुलर यूनिवर्सिटी का, या 16 years डिग्री और ड्यूरेशन रेगुलर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो अब 14, ये अपने माइक अगर आप स्विच ऑफ कर दें, सारे माइक स्विच ऑफ कर दें क्योंकि बैकग्राउंड नॉइजेज आ रही हैं। ओके, जी सर। तो 14 years डिग्री लाइक BA, BSc, BCom प्लस 1 साल का ये रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये कितने साल की एजुकेशन हो गई? 15 ईयर। 15 years। 15 years जो है वो BCSP के लिए एक्सेप्टेबल है, रेगुलर प्रोग्राम, रेगुलर यूनिवर्सिटी। इसी तरह अगर हम उस पर जाएं कि 2 साल की डिग्री है प्लस आपका 2 साल का MA है, BA 2 साल का मास्टर्स किसी भी डिसिप्लिन में, तो वो 16 years बन जाती है। तो वो 16 years वो वाली भी उस फॉर्मेट में भी उनके लिए एक्सेप्टेड है। ये जो 15 years की इस फॉर्मेट में ये भी उनके लिए एक्सेप्टेड है। तो ASP और CSP तो आप फॉरन स्टार्ट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी बन गई बोर्ड ऑफ CSP के लिए। नहीं सर, अब ये बात 15 रही, ईयर एजुकेशन, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, 15 ईयर एजुकेशन के बाद हमें ASP का एग्जाम देना पड़ेगा या हमारे लिए एग्जाम्प्टेड है, हाँ हम डायरेक्टली CSP बिल्कुल, के लिए देंगे? वो मैं वो मैं उसकी तरफ आता हूँ। अब बात आती है ASP एग्जाम्पशन की। तो उसके लिए हमारी बात चल रही है, अभी तक 2 ईमेल्स कर चुके हैं ये डॉक्टर रिजवान साहब, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ आई है COVID-19 की वजह से। स्टाफ कम है, आयुष में भी यही प्रॉब्लम आई है, लोग कम हैं। जवाब आयुष की तरफ से जो रिस्पांस आया उन्होंने ये कहा है कि आप थोड़ा सा वेट करें, अभी यूके जो है बड़ा कोएटिक कंडीशन में है, और आप वो कहते हैं कि नए नए वायरस यहाँ पे आ रहे हैं, तो हर सारी चीजें बंद हैं फलाना ये, तो आप थोड़ा सा वेट करें। थोड़े से वेट करने के बाद फिर हम मेरे ख्याल में कोई 2-3 महीने में हम जरा सांस बहाल करेंगे अपनी, न्यू ईयर के बाद। ये बात जवाब आया है कोई 2-3 महीने पहले, न्यू ईयर के बाद अपनी सांस बहाल करके फिर हम जायजा लेंगे कि हमने ग्रेड आयुष की एप्लीकेशन किस किस को देनी है, क्योंकि उनके पास काफी एप्लीकेशन इकट्ठी हो गई हैं, तो वो किसी को फिलहाल सबको होल्ड पे रखा हुआ है, लेकिन ये मिल जाएगी। वाई? बिकॉज उन्होंने तो ऐसे प्रोग्राम्स को भी दिया हुआ है ग्रेड आयुष जो कि एक्रेडिटेड नहीं है, एक्रेडिटेड नहीं है, समझ रहे? एक्रेडिटेड, ये तो एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है 1 ईयर। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं कि आप घर बैठे एग्जाम दे दें और वो देने के बाद आपको ग्रेड आयुष मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो मोर देन इनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। तो ओके। वो जनवरी में आप जब स्टार्ट होगी। जी 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 सर, इसमें एक और है, ये जो BRCSP 2 स्टेजेस एग्जाम्शन आपने बोला है, मतलब हम हम्म, इस इस कोर्स के बाद जो है PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कनाडा के लिए? हाँ कनाडा का ये है BCRSP का, कि उसको भी इसी तरह से 16 years डिग्री एजुकेशन चाहिए होती है। ठीक हम्म। है, लेकिन अभी तक उसके क्राइटेरिया में 15 years की एक्सेप्टेंस नहीं आई है। वो कहता है या तो आपके पास सेफ्टी डिग्री हो, हेल्थ एंड सेफ्टी की डिग्री हो, ठीक है, या आपके पास 16 years की कोई एजुकेशन हो, जैसे इंजीनियरिंग डिग्री हो। तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ASP के लिए बात कर लें बोर्ड ऑफ CSP से, फिर हम BRSP की तरफ भी जाएंगे, जी सर। और ओके। आयुष से बात हो जाए जी, उसके साथ भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मामलात हो जाएंगे आगे जाके। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, एक्सक्यूज मी सर। जी सर एसोसिएट डिग्री के लिए अगर हम हमें सिर्फ चंद आवर्स ही दरकार है,
तो हम एसोसिएट डिग्री की तरफ क्यों नहीं बढ़ सकते? अपने पीजीडी हॉश को एसोसिएट डिग्री के साथ कर सकते हैं, कुछ आवर्स बढ़ा के। ऐसी कोई जी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल 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 कर सकते हैं। ये फर्स्ट बैच पास आउट हो जाए, डिग्री का अगेन वही बात कहानी आती है ना कि एचईसी की रिक्वायरमेंट्स फिर आ जाती हैं बहुत सख्त किस्म की, हायर एजुकेशन कमीशन की। ठीक है, तो वो अगर हम पहले तो माइंड में प्रोग्राम था मास्टर्स का, लेकिन मास्टर से पहले अगर इसको एसोसिएट डिग्री में ट्रांसफर किया जाए तो वो ज्यादा इजी है, क्योंकि इंटरनेशनली एसोसिएट डिग्री हेल्थ एंड सेफ्टी में बहुत हेल्पफुल रहेगी। हेल्थ एंड सेफ्टी में एसोसिएट डिग्री, ठीक है, तो वो बहुत एडवांटेज देगी, फायदा देगी नेशनली और इंटरनेशनली भी। तो वो अस्सलाम ज्यादा वालेकुम। पॉसिबल है। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये जी जी पूछे। अच्छा, हाँ, इसमें मैं एक चीज ये हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये दुबई गवर्नमेंट या दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने 2 से 3 साल हो गए इसको। ये देखिए, ये ऊपर वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लिया है, dubai municipality.gov.ae। तो ऑश प्रैक्टिशनर्स के लिए, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए अब उनका नया क्राइटेरिया 2 साल पहले आया था। देखें, जिसमें ये मांग रहे हैं कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, अप्रूव्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, तो आपका ये जो डिप्लोमा है ये इस कैटेगरी में फॉल होता है जो ये दुबई गवर्नमेंट वाले मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब ये डिप्लोमा की वर्थ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अच्छा जी, हम कोर्स 3 पे आते हैं, जिसकी हमने आपसे बात की थी कि इस ओरिएंटेशन का बुनियादी मकसद, प्राइमरी पर्पस, कोर्स 3 को किक ऑफ करना और आपको इसकी ग्लिम्पसेस बताना, दिखाना कि हम क्या, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन कोर्स 3। कोर्स इसका कोर्स 3 का है सेफ्टी लीडरशिप कल्चर एंड कम्युनिकेशन। और गुड न्यूज ये है कि इट्स नॉट टोटली न्यूमेरिक बेसिस। न्यूमेरिक्स भी हैं इसमें, लेकिन ये वो तकरीबन 50% है। 50% इसमें आर्ट्स है, यानी टेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट्स हैं। 50% कॉन्सेप्ट्स हैं, 50% कैलकुलेशन। ये माइक अपने ऑफ कर दें जी प्लीज, माइक ऑफ कर दें। ये किसका माइक ऑन है या फिर ओके? नहीं, अभी भी नहीं हुआ जी। जमीर साहब, शायद आपका माइक ऑन है। ये कुछ आइडिया हो रहा है आपको, ये किसका, किनका माइक ऑन है? चले जी, ओके। तो 50% कॉन्सेप्ट्स हैं, 50% कैलकुलेशंस हैं कोर्स नंबर 3 में। कोर्स 2 कैसा रहा? हमारे वो सेफ्टी लीडर्स जो कोर्स 2 का कंप्लीट कर चुके हैं। It was good experience, sir. Knowledgeable and practical. Numerical also. We get a sound grip in numerical also, sir. एक्सलेंट एक्सलेंट जी, सुपर, माशाल्लाह, जबरदस्त। हमें Hmm. बड़ा जबरदस्त रिस्पांस मिला है फीडबैक में। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी था, जो वीक थे, उनका कहना ये था कि हमें एकदम से ये बर्डन लगा। कुछ का फीडबैक ये था, लेकिन मैंने उनको ये बात बताई कि देखें, ये न्यूमेरिक्स की तरफ जब तक नहीं आएंगे ना, आपकी आपकी जेन्युइन ग्रूमिंग नहीं होगी। हमने ये फर्स्ट टाइम बिल्कुल पाकिस्तान आप में ये जी 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 बताइए। ये प्रैक्टिकली जो हम लोग साइट्स पे जो हमारा वर्क है ना उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट था।
मतलब हम लोग नॉइस कैलकुलेशन और हमारी वेंटिलेशन कंसंट्रेशन, इट वाज अ गुड सर, आई रियली अप्रिशिएट एग्जैक्टली देखिए ये हमने ये इट। फ्लेवर फर्स्ट टाइम देना स्टार्ट किया है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो इंजीनियरिंग में तो जाहिर है आप इंजीनियरिंग पढ़ें तो आपकी ये आपके लिए गुड लक होगा, ये आपकी खुशनसीबी होगी कि इतना जबरदस्त मटेरियल आप पढ़ रहे हैं। और ये बेसिकली अमेरिकन एएसपी और सीएसपी का मटेरियल है जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको मिला है। अदरवाइज देखें कि हम जो एब्स्ट्रैक्ट किस्म का आर्ट्स है, जैसे आयुष निवोश का उठा के जिस तरह वो स्टेटमेंट्स होते हैं वो बार बार हैजर्ड और रिस्क वही बताई जाए बार बार, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम पास हो सकता है, टाइम पास नहीं करना चाहते हम, एक प्रोडक्टिव कोर्स सिखाना चाहते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स जो रियली आपको लगे कि आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, सिर्फ टाइम स्पेंड नहीं किया बल्कि इन्वेस्ट किया। और फिर आप यहाँ से जब निकले तो अपने आप को एक वैल्यूएबल एसेट समझें आप नेशन के लिए। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी उनको मैंने बात समझाई कि भाई आप, दूसरी चीज ये है कि हम ये नहीं है कि आपको एकदम से एडवांस कॉन्सेप्ट पे लेकर जा रहे हैं, एडवांस न्यूमेरिक्स पे बिल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल बेस से, बेसिक से। तो मेरा ख्याल है ये हमारे जो टीम है, हमारे ट्यूटर हैं इरफान साहब ने बिल्कुल बेस से पहले आपका ग्राउंड बनाया है, उंगली पकड़ के कि ये S2+2 4 होता है, उसके बाद उसका स्क्वायर और क्यूब लगता है, वो कैसे लगता है, फिर क्यूब का मतलब क्या है और स्क्वायर का मतलब क्या है। पहले जी जी, पहले ऐसे आप ही उन्होंने बच्चों ऐसा की ही है ना तरह जी। समझाया, बिल्कुल हाँ ऐसा ही। बिल्कुल, वन प्लस जी जी, वन क्या होता है बिल्कुल उसके बच्चों की बाद तरह उन्होंने गाइड किया। बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए, मतलब उन्होंने ये हम अज्यूम लोगों नहीं ने किया तो कि आप। ऐसा है कि हम, जी जी जी, बताइए। हम लोग जो जो साइंस स्टूडेंट थे ना, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स किया हुआ है, बीए बीएस सॉरी बीएससी की हुई है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत इजी था। लेकिन जो आर्ट्स से था एग्जैक्टली तो मेरे course में, या जिनके बीए किया हुआ है जिन लोगों ने, या बीकॉम है, तो उनके लिए थोड़ा टफ था। बट जिस तरह उनका गाइडेंस करने का तरीका था, तो मैं नहीं समझता कि वो मुश्किल था। उन्होंने तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, 2+2 2-2 इस तरह करके सब कुछ गाइड किया था, जी अच्छा पढ़ाया था। जी सर। जी, एक्सलेंट, बिल्कुल एक्सलेंट, बिल्कुल। तो यही पर्पस था कि अगर आर्ट्स बैकग्राउंड भी है तो आपको फायदा हो यहाँ से। सारी जिंदगी ज़ाहिर आर्ट्स पे तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये इस तरह की साइंटिफिक सेफ्टी, कैलकुलेटेड सेफ्टी सीख के समझ के जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, दैट इज अनमैच्ड, दिस इज अनमैच्ड। ठीक है। और एक एक हमारे डेलीगेट है सऊदीया में होते हैं, उन्होंने जो बताया कि ये, तो उसके बाद उन्होंने साइट पे अपनी मैनेजमेंट से डिस्कस किया, वो देवर शॉक्ड कि इस लेवल की पाकिस्तान में साइंटिफिक सेफ्टी पढ़ाई जाती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सर फखर से बुलंद हुआ उनका। तो हम जब मतलब वो कहते हैं ना कि वो टाइम पास नहीं हो रहा लेकिन प्रोडक्टिविटी के साथ। और अगर कहीं मुश्किल आ भी रही है किसी स्टूडेंट को, तो वो भी है कि वो कोऑपरेटिव ट्रेनर है, हम उनसे अलग से भी आप हेल्प ले सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन चैलेंज चैलेंज आएगा तो आप चेंज होंगे, चैलेंज से ना घबराएं। अगर कोई टफ चीज मिल भी रही है तो उसको एंजॉय करें, उससे आप घबराएंगे, आप कहेंगे कि नहीं बस वो कंफर्ट जोन में ही रहें अपने, हल्के फुल्के हलवे मिलते रहें और सिंपल सी सेफ्टी वो कहते हैं स्टेटमेंट्स आते रहें, उसको याद कर लें। और नो, ऐसे फायदा नहीं होगा। हम वो जरा जो चेंज लाने की तरफ जाना चाह रहे हैं वो उस तरफ हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। तो अगर आपको मुश्किल पेश आती भी है तो अपने माइंड को ट्रेन करें, अपने माइंड को फोर्स करें कि आई कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। अगर चैलेंज है भी मैं सीख लूंगा। गिव अप ना करें, मुश्किल हो कोई बात नहीं, गिरें उठें फिर सॉल्व करें, गिरें उठें सॉल्व करें। और फिर आप देखें जब आपको ग्रिप हो जाएगी आप कितने फखर से खड़े होंगे, जब बात की समझ लग जाएगी। पहले नहीं लगती थी, समझ लगने के बाद यू विल लव, यू विल लव यू विल लव द कोर्स, यू विल लव द कॉन्सेप्ट, यू विल लव एवरीथिंग। ठीक है। तो लेकिन इस कोर्स 3 में, ये जो कोर्स 3 हम करने जा रहे हैं इसमें, जी जी, अच्छा, ये जो हम कोर्स 3 करने जा रहे हैं इसमें 50% कॉन्सेप्ट्स हैं, 50% कैलकुलेशंस हैं। आधा निसाब मैंने पढ़ाना है या सिखाना है और आधा इरफान साहब है, 50-50 का रेशो इसमें। स्टार्ट करेंगे इरफान साहब नेक्स्ट वीक से।
क्योंकि मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा चल रही हैं, यूएस की फ्लाइट भी है फरवरी के बिल्कुल स्टार्ट में, तो मेरा ख्याल है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो फिर वहाँ से मेरी ऑनलाइन आपके साथ क्लास चल रही होगी रेस्ट ऑफ द 50% सिलेबस का। उससे पहले ये इरफान साहब अपना फिनिश कर चुके होंगे, स्टार्ट वो करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीक से। अच्छा, टॉपिक्स क्या हैं इस बॉडी ऑफ नॉलेज में? इसकी जो कोर्स 3 की बॉडी ऑफ नॉलेज है, सेफ्टी, लीडरशिप, कल्चर एंड कम्युनिकेशन टाइटल है। हम इसमें सीखेंगे, समझेंगे इंटरनेशनल, नेशनल, प्रोविंशियल लॉज और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपको पता है पाकिस्तान में भी सेफ्टी लॉज बने हैं, पंजाब गवर्नमेंट, सिंध ऑश एक्ट, पंजाब ऑश एक्ट, सीपा, फायर रेगुलेशन 2017, बिल्डिंग कोड, ठीक है। इन सबको हम देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। इसके साथ साथ इंटरनेशनल आईएसओ, आईएलओ, ओशा, ये क्या कहते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो पॉपुलर हैं, आईएसओ 45001, ड्यूपॉन्ट, ऐसी, ये बड़े पॉपुलर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, हम इनको देखेंगे कि ये क्या कहते हैं, ठीक है जी। फिर सेफ्टी, लीडरशिप और स्ट्रैटेजी, ये किस तरह से कल्चर पे इन्फ्लुएंस होती है, इसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज आ सकती हैं, विजन, कल्चर, लीडरशिप, इसकी टैक्टिक्स, इनका रोल टू हैव अ ग्रेट सेफ्टी कल्चर। फिर कम्युनिकेशन, दिस इज आउटस्टैंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है इस कोर्स 3 में, कि एज वी प्रॉमिस्ड कि इसमें एक जो चंक है बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए और आपको बड़ा ग्रोम करेगा, वो है ये इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन एट बिजनेस फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, हाउ कम्युनिकेशन कैन बूस्ट सेफ्टी कल्चर, और कम्युनिकेशन एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स फॉर सेफ्टी लीडर्स। ठीक है जी। लाइक आपके जहन में कुछ आ रहा है अदर सॉफ्ट स्किल्स कम्युनिकेशन के अलावा क्या हो सकते हैं? और So training skills. ट्रेनिंग स्किल्स, वेरी गुड। इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, बिहेवियर, इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ठीक है। तो ये दूसरे सॉफ्ट स्किल्स हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। थोड़ी सी हम रिटन स्किल्स पे भी बात करेंगे, आपकी ग्रामर वगैरह उस थोड़ा सा ठीक करके, बेसिक ग्रामर, ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो सके, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ईमेल राइटिंग, फिर हाँ प्रेजेंटेशन जैसे है, मीटिंग हाँ जैसे एजेंडास, प्रेजेंटेशन, जी या बिल्कुल। प्रेजेंटेशंस पे आपको असाइनमेंट मिलेगी, आपने अपनी 10-10 मिनट की वीडियोस प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने होंगे, टॉपिक और वीडियोस हमें देनी होगी रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी इसमें पॉलिश होंगी। ये तीनों जो चंक हैं ये सीखे हैं कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड, जिसमें हम ये भी आपको ग्रामर भी, इंग्लिश ग्रामर की तरफ भी आएंगे। बिजनेस इंग्लिश, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बिजनेस इंग्लिश, ये बड़े काम का टॉपिक है जी। अगर आप दिल लगा के इसको समझे ना, आपको यू विल एंजॉय अ लॉट। तो बिजनेस इंग्लिश में बेसिकली, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश में हो रही है, लेकिन इंग्लिश में नहीं, बिजनेस इंग्लिश में हो रही है। तो उसके उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, वो बिजनेस इंग्लिश है क्या, ठीक है, उसके एटिकेट्स और एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और आप किस तरह से बिजनेस इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं जिससे आपका एक वर्थ बने कंपनी में, तो हम उसको भी समझेंगे और सीखेंगे। अच्छा, इसके अलावा सेफ्टी टॉपिक्स पे आ जाए, ह्यूमन फैक्टर एंड मोटिवेशन थ्योरीज, ह्यूमन एरर क्यों होता है, ह्यूमन फैक्टर उसको मोटिवेट कैसे करें सेफ्टी की तरफ लाने के लिए, कितने टाइप की मोटिवेशन अवेलेबल हैं। बिजनेस केस ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ, ये भी बड़ा बड़ा जबरदस्त केस स्टडी है एक कंपनी का, हम उसको एनालाइज करेंगे कि किस तरह से एक कंपनी ने सेफ्टी के जरिए अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग किया। और क्या है जी, सेफ्टी प्रोग्राम्स एंड कैंपेन्स, जिस तरह से कैंपेन्स चलाई जाती हैं, प्रोग्राम्स, सेफ्टी प्रोग्राम्स, प्रमोशनल प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, वो हम समझेंगे, सीखेंगे। सेफ्टी वीक, सेफ्टी अवार्ड्स, इस तरह की कैंपेन्स आपने देखा होगा, हीट स्ट्रेस कैंपेन्स चलाई जाती है, मुख्तलिफ मौके पे कैंपेन्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, तो उनको हम इनोवेटिवली पढ़ेंगे, सीखेंगे। फिर हमारे कुछ टेक्निकल टॉपिक्स आ जाएंगे, रिगिंग एंड लोड कैलकुलेशंस, स्टोरेज कैपेसिटी कैलकुलेशंस, फॉल प्रोटेक्शन कैलकुलेशंस, जनरल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, लैगिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर्स, वो जो हमारे प्रोएक्टिव और रिएक्टिव इंडिकेटर्स,
industrial hygiene and occupational health and ergonomics, manual handling and work design. ये है जी कोर्स 3 की बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आपने ये रिव्यू, इस पे कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शानी, क्या हाल है जी, ठीक हो? जी सर ये कंप्लीट टॉपिक है कोर्स 3 में? जी कंप्लीट जो टॉपिक सर आपने बताया वो कोर्स 3 में? हाँ वो ये है ना स्क्रीन पे आपके सामने। सर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। लास्ट टाइम मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी। जी जी मेरी बात सुनो सर, फैज़ान बात कर रहा हूँ। हाँ फैजान जी बोले, बिल्कुल। सर वो मैंने आपसे कहा था ना कि हमें एक डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी कोई एक चीज़ ऐड होनी चाहिए, जिसमें हमें वो सेफ्टी स्किल के साथ साथ हमें जैसे SOPs बनानी आनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, वो जो हम एनेक्जर कोडिंग करते हैं ना सर, डॉक्यूमेंटेशन में हाँ हम QR कोड जी जी वगैरह बिल्कुल लगाते हैं, तो आप बोल रहे थे हम उस बिल्कुल। पर भी वर्किंग करेंगे सर। हाँ वो है ना, ये इसमें ये है, लेकिन बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं है। ये है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन एट बिजनेस फॉर ऑश। ये जो आप डॉक्यूमेंटेशन कह रहे हैं ना सारी, ये इसमें है। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन का ये है कि हर कंपनी का कल्चर अलग होता है। ठीक है, लेकिन जो जनरल स्टैंडर्ड किस्म के डॉक्यूमेंटेशंस होती है ना, जनरल स्टैंडर्ड चेकलिस्ट, PTW, मैनुअल्स वगैरह, ठीक है, जो लाजमी कॉमनली हर जगह होते हैं। बाकी इससे हट के कंपनियां अपने अपने कल्चर के हिसाब से उनके अपने मखसूस डॉक्यूमेंट अलग होते हैं। और वो मखसूस जो होते हैं वो तो आप जब कंपनी में एंटर होंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो लेकिन कॉमनली डॉक्यूमेंटेशन है उस पर हम जरूर बात करेंगे, वो जरूर इस कोर्स 3 में है। ठीक है, ये अपने माइक्स प्लीज ऑफ कर दें, ये पीछे से टमाटर वगैरह पता नहीं किस किस की आवाजें आ रही हैं। अच्छा, क्वेश्चन अबाउट क्लास स्केड्यूल हाँ वो बिल्कुल वही है, वो आगे उसमें आगे आ रहा है, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और कोई कमेंट? ये सिलेबस, ये बॉडी ऑफ नॉलेज कोर्स 3 की, ये आपको कैसी लग रही है? इस पे कोई कमेंट? जी सर, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और ये बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच के ऊपर से बनाई गई। जी शहजाद साहब बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छा सी सर, चीजों को सामने रखें। जी जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमें इरफान साहब ने जो चीज़ें कराई, उन्होंने ओशा के स्टैंडर्ड बताया कि यानी प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट किस हाइट पे होती है। उन्होंने कहा 10 फीट पढ़ा है, लेकिन जो हम पढ़ते आ रहे थे ओशा का 1.5 मीटर, और ये हाइट होती थी। फिर स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ तो उन्होंने कहा एनी हाइट इज हाइट। लेकिन अब जो लेटेस्ट हमें इरफान साहब ने पढ़ाया, ऑल्दो कि मैंने क्लास में उनसे आर्ग्यू किया कि नहीं, ये मतलब जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ा है उसके हिसाब से तो कॉन्फ्लिक्ट है। तो मुझे ये पूछना था कि हम जो इस कोर्स में पढ़ेंगे लेटेस्ट रिवाइज स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ओशा के, या आई मीन जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं इवन इन द कैलकुलेशन ऑफ लोड्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। फिर सिमिलरली फॉल प्रोटेक्शन की कैलकुलेशन में इस कोर्स में देख रहा हूँ, तो जो शॉक एब्जॉर्बर के साथ जो एक स्टैंडर्ड लेंथ होनी चाहिए उसका इरफान साहब को आइडिया नहीं था, क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि 4.5 मीटर एंड अबव हाइट पे लैंड यार्ड जी में शॉक एब्जॉर्बर्स होना चाहिए, और उससे नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो आई मीन इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि वो स्ट्रेच होती है। तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो हम स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, ये लेटेस्ट रिवाइज स्टैंडर्ड पढ़ेंगे या आई मीन ये पुराने स्टैंडर्ड पढ़ेंगे? ओके, फारूक साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके कमेंट का, वैल्यूबल कमेंट। मैं इसमें आपको एक तो पहली चीज ये कहूंगा कि देखें, वन कैन नो वन इज परफेक्ट। तो कहीं पे भी अगर शॉर्ट कमिंग्स किसी की भी हो सकती हैं, वो मेरी भी हो सकती हैं, आपकी भी, किसी की भी, तो वी शुड अलाउ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। अच्छे लोग ट्रेनर्स तो वही है ना जो आपको अपने आप को अपग्रेड वगैरह भी करते हैं, क्योंकि 100%
कहीं से भी। मैं यूएस में एनएफपीए की बड़ी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, तो एनएफपीए के 40 इयर्स एक्सपीरियंस, 40 इयर्स, वो तक जो है कहीं बहुत सारी जगहों पे आके उन्होंने रिफ्यूज किया लोगों के क्वेश्चंस का कि हमें नहीं मालूम। ठीक है, 40 इयर्स, 50 इयर्स एक्सपीरियंस और एनएफपीए जैसा प्लेटफॉर्म। तो ये तो सब एग्री करेंगे कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, शॉर्टकमिंग मे बी देयर, बट वी स्ट्राइव टू बिकम बेटर एंड बेटर। जो स्ट्राइव है ना, एफर्ट्स, उसको नहीं छोड़ना चाहिए और एडमायर करना चाहिए, हाँ कि ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इसको बेहतर करना है। अगर ये है तो ये एटीट्यूड बेहतर है। अच्छा, अब आपने एक तो कंफ्यूजन का पूछा है ओशा पे क्योंकि मेरी कुछ नाकिस नॉलेज है और ट्रेनर ऑथराइजेशन है, काफी टाइम से मैं कर रहा हूँ। तो ये जो वर्क एट हाइट का आपने बताया ना, तो टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी मैं इसको जरा क्लियर कर दूं, क्योंकि परसेप्शन का इशू होता है। ये है क्या, 6 फीट और 10 फीट क्या कहानी है? देखिए 6 फीट से वर्क एट हाइट स्टैंडर्ड शुरू हो जाता है, ठीक है, वर्क एट हाइट स्टैंडर्ड्स 6 फीट से स्टार्ट हो गया, यानी आपने रेलिंग शेलिंग प्लेटफॉर्म बना के देना है, यानी एक प्रोटेक्टेड प्लेटफॉर्म देना है 6 फीट पे। इससे कम है तो प्रोटेक्शन के बगैर चलेगा। 10 फीट क्या है? ठीक है, 10 फीट 10 फीट में ओशा ये कह रहा है कि 10 फीट पे अगर आपने पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम देना है तो वो 10 फीट से शुरू होगा। ये है इसकी इंटरप्रिटेशन। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम या लाइक such as full body safety harness, ये this is one of the system, ये अकेला नहीं है, इसके साथ कोई दर्जनों पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम मौजूद है मार्केट में। इफ यू आर यूजिंग full body safety harness as an example, तो ये आपने 10 फीट से नीचे नहीं देनी। PFAS लाजिम हो जाता है 10 फीट से, अगर प्लेटफॉर्म प्रोटेक्टेड नहीं है, सेफ नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट? मेरी बात समझ रहे? जी मैं समझ रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा ये उनको लैंड यार्ड विद शॉक एब्जॉर्बर और विदाउट शॉक एब्जॉर्बर जिसका मैं बताना चाह रहा था कि उसमें पर्सनल हाइट भी जो है वो वर्कर की काउंट होती है, प्लस लैंड यार्ड की अपनी लेंथ, और उसके बाद वो स्ट्रेच होने के बाद जो जितनी स्ट्रेच होती है वो मिला के, तो उसके लिए तो मेरा ख्याल है लिमिट 4.5 मीटर है या ऐसा ही 2.5 मीटर आपकी लैंड यार्ड की लेंथ है। तो आपको एनकरेज पॉइंट भी उसकी हाइट से ऊपर होना चाहिए, वर्कर की, वो जो खड़ा हुआ है उसकी, उससे अबव द हेड, ओवर हेड। ठीक है, इसमें एक भरपूर सा फॉर्मूला और कैलकुलेशन है, ये मैंने रिसेंट डेज में कुछ सीखा है। तो इरफान साहब भी होंगे इसके साथ, अलग से मैं आके जो आपका ये पॉइंट है ना, इसको मैं अलग से जरूर इस क्लास में आके आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ये फॉल प्रोटेक्शन के रेफरेंस से। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक उनके पास है, लेकिन मैं भी अलग से इसको डिस्कस करूंगा। बहुत काम की चीज है, बहुत जबरदस्त है ये साइंटिफिक कैलकुलेशन। इससे तो एग्री करते हैं ना कि ये जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं ये काम का मटेरियल है। जी बिल्कुल इस पे तो वैल्यू दो एडेड राय है हो और ही नहीं काम का, सकती। वैल्यू एडेड भी बिल्कुल है और वैल्यू काम एडेड है। का। आई मीन जो लोड फॉल होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई होता है। ये जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और कैलकुलेशन से ही हम समझ सकते हैं, तो फिर फायदा नहीं होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो मूव ऑन टू फर्दर टॉपिक्स। ये हमारा जी बॉडी ऑफ नॉलेज है कोर्स 3 का, इंशाल्लाह कमिंग वीक से हम शुरू कर देंगे। प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट्स हमारे साथ कोर्स 1 से आ रहे हैं, अब क्योंकि उनका ये थर्ड कोर्स है, कोर्स नंबर 3 लगेगा, तो जैसे ही इसको ये फिनिश करेंगे इनका प्रोजेक्ट लागू हो जाएगा एज पर एनडी यूनिवर्सिटी रूल्स, अंडर द सुपरविजन ऑफ ए सीनियर। ये सीनियर जो है वो कोई भी हो सकते हैं, ये फैकल्टी से हो सकते हैं, एनएडी की या पीजीडी ऑश की, या आपकी अपनी कंपनी से या इंडस्ट्री से। ठीक है, लेकिन एक की सुपरविजन बहुत जरूरी है, उसका भी क्राइटेरिया है, वो जब टाइम आएगा तो हम आपको बता देंगे कि कौन सीनियर हो सकते हैं जिनकी निगरानी में आप
इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 6 क्रेडिट आवर्स का ये प्रोजेक्ट है और आपको 5th कोर्स तक के फाइनल एग्जाम तक इसको सबमिट करना होगा। और अगर आप इसको सबमिट नहीं करते तो एनएडी आपको डिप्लोमा नहीं देगी। ठीक है, ये इसके साथ मैंडेटोरी है। ठीक है जी। तो ये जो कोर्स, ये अगर हम झलकियों पे बात करें, हाइलाइट्स ऑफ कोर्स 3, इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशंस। दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन योर ऑश मैनेजमेंट स्किल्स। फैकल्टी जो है ये मैं और इरफान शरीफ साहब दोनों का 50-50% शेयर है पढ़ाने में। स्टार्ट करेंगे इसको इस वीक से इरफान शरीफ साहब। ठीक है, और जो स्केजुअल है वो सेम वही है, जो क्योंकि इन पर्सन क्लास इज सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस, तो एनएडी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई क्लास नहीं होगी। और सैटरडे थर्सडे को रिकॉर्डेड क्लास, कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आए थे उसके अपलोडिंग में, वो इंशाल्लाह कोर्स 3 में नहीं होंगे। यानी जब वो उसकी जो कोर्स 3 की जो रिकॉर्डिंग है वो बड़ी देर से अपलोड हो रही थी प्लेटफॉर्म पे, तो अब वो इंशाल्लाह टाइमली अपलोड होगी। थर्सडे को नाइट 11 PM तक आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी क्लासरूम सेक्शन में। तो थर्सडे को 2 आवर्स की रिकॉर्डेड, उसके बाद लाइव ऑनलाइन है सैटरडे को 7 PM पे, फिर संडे को भी इसी तरह से रिपीट है 2 आवर्स का। तो ये 6 आवर्स पर वीक आपका इस तरह से कंप्लीट होगा, फॉलोड बाय असाइनमेंट्स। ठीक है, मिनिमम 2 असाइनमेंट्स पर वीक वो आपको मिलेंगी। जी साजिद। सर जिस तरह 25th के बाद यूनिवर्सिटीज़ का कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस में भी स्टार्ट हो सकती हैं, तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के मुताबिक गवर्नमेंट ने अलाउ किया इन पर्सन क्लास, तो हमारा स्केड्यूल रिवाइज होगा, इन पर्सन क्लासेस स्टार्ट होंगी? जी, ये पॉसिबिलिटी में तो है, लेकिन अगेन असल में हमने कुछ स्टूडेंट से पूछा था तो वो मेजोरिटी ने ये कहा था कि इसको लाइव ही चलने दें कम से कम इस कोर्स में। एक तो देखें, एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास हम करते हैं तो एक तो वही है कि लोगों का फिजिकली आना, जॉब को कराची में आपको पता है ट्रांसपोर्ट इश्यूज ब्ला ब्ला, तो इस वक्त तो वो कंफर्टेबल हो गए सब घर से और अच्छी चल रही है क्लास। जब हम यूनिवर्सिटी में करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज प्लस एक इशू ये आता है कि वो जो इसको लाइव ज्वाइन कर रहे हैं घर से, और इनको इनको थोड़ा सिंक करना क्लास, फिजिकल क्लास को और ऑनलाइन बैठे हुए लोगों को। जो ऑनलाइन बैठे होते हैं फिर कोई इस तरह को टेक्निकल बैरियर आ रहा है जिसमें ऑनलाइन के सवाल नहीं ले सकते, आपको सिर्फ फिजिकल क्लास में बैठे लोगों से ही इंटरेक्ट करना होगा। तो फिर अगेन ये एक और ड्रॉबैक आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं इसमें ना? ओवरसीडिंग। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसमें बेटर सोल्यूशन यही है कि इवन अगर बहाल हो भी जाती है 25 के बाद, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, गवर्नमेंट ने तो कहा, अनाउंस किया हुआ है, लेकिन अगर हम जिस फॉर्मेट पे हम शुरू करें उसी पे पूरे कोर्स को लेके चले जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर हार्डली कोई वन मंथ ही बचेगा हमारे पास। ऐसा ही है ना, 1 मंथ या 2 वीक्स तक क्लासेस बचेंगी, तो वो फिर हम उसको फिनिश कर लें, उसके बाद नए कोर्स में हम पॉसिबिलिटी देखेंगे कि क्या किया जाए। जी वकास। अस्सलाम वालेकुम वकास सर। हाँ जी जी। सर मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि सर जो कोर्स 1 का सर्टिफिकेट है जी वो आई थिंक कुछ लोगों ने ले लिया है, लेकिन जो लोग बाहर मतलब इधर हैं, KSA में है या दुबई में या ओवरसीज हैं सर, वो जी। उन तक ये सर्टिफिकेट कैसे डिलीवर होगा? हाँ, ये वकास, ये ग्रुप में भी इस तरह की इंक्वायरीज आती हैं, बट ऑल सच इंक्वायरीज बिकॉज इनका ताल्लुक एनडी से है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से है, तो वो ये जो अपने जावेद साहब हैं उनको आप परसू करें, तो वो उनको आप बता दें किस तरह से वो हो सकता है। वही बताएंगे कि कोरियर आपको करें और आप उनकी कॉस्ट देंगे या विद इन पाकिस्तान वो कोरियर करेंगे, लाइक दैट। ये मेरा ख्याल है आपको इंटरनेशनली अगर मंगवा रहे हैं तो फिर आपको उसकी कॉस्ट पे करेंगे, उनको जावेद साहब को दे दीजिएगा, वो आपको कोरियर करवा देंगे। और शायद विद इन पाकिस्तान ये वो फ्री होगा। जी जी यूसुफ बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, जो कोर्स 2 का जो एग्जाम दिया है इसका रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है सर? जी जी, कोर्स 2 का रिजल्ट होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक जो है इसमें इंशाल्लाह आ जाएगा।
ठीक है यूसुफ? सो हर कोर्स का आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे जनरल एक ही सर हमें पीजी OSH का डिप्लोमा मिलेगा? हाँ, ये इसका पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स पीजीसी वो आपको इशू होगा। ओके, यानी हर कोर्स का इंडिविजुअल सर्टिफिकेट होगा और फिर ओवरऑल एक डिप्लोमा इशू होगा। एग्जैक्टली पीजीसी यानी वंस यू पास वन पर्टिकुलर कोर्स तो एनईडी विल इशू यू पीजीसी। 5 पीजीसी आपके पास हो जाएंगे तो आपको डिप्लोमा अवार्ड होगा। ठीक है, दिस इज द क्लस्टर ऑफ 5 कोर्सेज। दिस इज द क्लस्टर। अच्छा सर, एक बात ऐड करनी थी जी कलीम सर। जी, ये जो वीडियो लेक्चर होते हैं ना जो रिकॉर्डेड होते हैं सर, उसको प्लीज जो फाइल होती है ना उसको टॉपिक के मुताबिक उसको ना रीनेम करा दिए, अगर वो इजी रहता है कि बंदा जब टाइम होता है तो उसका हम रिव्यू करते हैं, सुनते हैं ना, तो फाइंड करने के लिए। सर वो कोडिंग होती है तो फाइंड नहीं होता है, तो वो टॉपिक के मुताबिक लोड कर देना तो इजी रहेगा हमारे के लिए। अच्छा ओके, आई वी गॉट इट। ओके राइट, जिस टॉपिक पे लेक्चर दिया गया है वो टाइटल लिख दिया जाए, ये कह रहे हैं? जी सर बिल्कुल। नहीं ठीक है, दिस इज नोटेड। ओके ग्रेट। जी वकास। सर मैंने ये पूछना है कि लेट्स सपोज अगर ये डिप्लोमा ख़त्म हो जाता है, मतलब 5 कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं, तो एनईडी का कोई प्लान है कि मास्टर करवाने का इस ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी में? हाँ, आपने थोड़ा सा क्यों, मेरे ख्याल आप लेट हो गए ज्वाइन करने में। हम यही डिस्कस हो रहा था, एसोसिएट डिग्री की प्रोग्रेशन का सोच रहे हैं, यानी दिस विच इज इजी टू प्रोग्रेस, यानी जरा जल्दी उसमें कन्वर्ट हो सकता है। ये एसोसिएट डिग्री ऑलमोस्ट 2 इयर्स इसका ड्यूरेशन होता है, वही बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट के साथ। तो उसकी तरफ प्रोग्रेशन आराम से हो जाएगी, इस पे जरूर बात शुरू हो गई है। मास्टर्स के लिए अलबत्ता अभी टाइम है, क्योंकि वो एक बड़ा गोल है, मतलब विजन में जरूर शामिल है, लेकिन टाइम काफी है, क्योंकि उसमें उसकी एचईसी, आपको पता है एचईसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। वैसे तो एसोसिएट डिग्री में भी, एसोसिएट डिग्री ये हेल्थ एंड सेफ्टी में होगी। ठीक है, तो ये जो जनरल डिग्री है ना वो 4 इयर्स के इक्विवेलेंट काउंट होती है, और जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं वो 2 इयर्स एसोसिएट डिग्री इन हेल्थ एंड सेफ्टी को ही प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी इसका वेटेज है, बड़ा बड़ा काउंट होती है। तो इसकी अलबत्ता जरूर कंसिडरेशन है कि उसमें प्रोविजन, तो फिर जाहिर है आपका 1 ईयर उसमें क्रेडिट ट्रांसफर होगा, और बाकी जो 1 ईयर वो आपको कंप्लीट करके आपको वो एसोसिएट डिग्री मिल जाएगी। ये अलबत्ता जरूर है प्लानिंग में, यानी जल्दी आ सकता है, नॉट इमीडिएटली। अब इसका मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करूंगा कि इमीडिएटली आ जाएगा, क्योंकि जाहिर है ये एनईडी और एचएससी के पहले मैटर है, उनको डील करेंगे, लेकिन बात जरूर शुरू हो गई है। बिल्कुल सर, मेरा एक पर्सनल सवाल था आपसे जी। कि मैंने जो कोर्स 1 है वो मैंने ड्रॉप कर दिया था, तो क्या मैं साइमल्टेनियसली कोर्स 3 के साथ उसको 1 को कंटिन्यू कर सकता हूँ? नहीं शहजाद साहब, ऐसा है कि अब आपने वो जो ड्रॉप कर दिया था ना, वो कितने आपने क्लास ली थी या शुरू में कर दिया था drop? नहीं सर, कुछ थोड़ी बहुत क्लासें ली थी मैंने, लेकिन फिर मैं दूसरे कोर्स के अंदर में इंगेज हो गया था और मैं उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने एग्जाम नहीं दिया। ओके, एग्जाम भी नहीं दिया था, क्लासेस भी नहीं दी थी, तो चले मुझसे आप सेपरेट डिस्कस करिएगा। अगर आपने क्लासेस वगैरह ली थी, कोई अटेंडेंस वगैरह है, तो उस सूरत में कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर अटेंडेंस ही नहीं है बिल्कुल, तो फिर कोई पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल में नहीं होगी। दैट वी नीड, दैट इज समथिंग वी नीड टू डिस्कस विद एनईडी गाइस। जी सर। ओके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हमारे चल रहे हैं, ऐसा है कि उनको हम अपने पास कॉपी नहीं कर पा रहे, सेव नहीं कर पा रहे। अगर इस तरह का कोई एक सजेशन है कि हर कोर्स के एंड में या पूरे 5 मॉड्यूल्स के बाद जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनकी हमें एक डीवीडी फराहम कर दी जाए, ताकि हम अपने पास रिकॉर्ड में अपने हार्ड नोट्स के साथ भी रखें, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर? नहीं, ये काफी डिमांड तो आई तो है, मैं तो इसके पर्सनली फेवर में हूँ, लेकिन एनईडी की पॉलिसीज इसके हक में नहीं है। एनईडी ने जो स्केड्यूल बनाया है उसके तहत सिर्फ जस्ट 1 वीडियो, जो कि थर्सडे को है, 2 आवर्स की जो क्लास है ना, बस वही आपको मिलेगी। वो भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते, व्यू कर सकते हैं सिर्फ क्लासरूम सेक्शन पे। तो
इसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये तो सब एनईडी का प्रोग्राम है, उन्हीं की पॉलिसियां चल रही हैं। अलबत्ता हम सजेस्ट कर सकते हैं उनको, मीटिंग्स वगैरह होती हैं। कल एक मीटिंग है, उसमें ये आपने जो पॉइंट रेज किया है ये हम उनके आगे रख देंगे, तो लेट्स सी वो क्या कहते हैं। लेकिन वो पहले स्ट्रिक्टली मना कर चुके हैं कि ये रिकॉर्डिंग्स देने की हमारी कोई किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है। उनकी अपनी एक सोच होगी, उनके उसके मुताबिक वो कह रहे होंगे, लेकिन बार फिर भी इसको हम सजेस्ट कर सकते हैं उनको, और ये हम सजेस्ट करेंगे। कल एक मीटिंग है उसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ सर, मेरा आज फर्स्ट डे है सही ओरिएंटेशन का, कोर्स 3 का। मैंने कोर्स 1 और कोर्स 2 दोनों नहीं लिए हैं सही, तो इसको किस तरीके से मैं कवर अप करूंगा? हाँ, लेकिन अब आपका जो कोर्स जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया ना, ये आपका कोर्स 1 है। इसको हमने इस तरह से डिजाइन किया है हर कोर्स को कि तमाम टॉपिक्स ऑलमोस्ट यानी आप ये समझ लें कि फाउंडेशन नहीं है, ठीक है। यानी अब आपका ये कोर्स 1 है, फिर जो नेक्स्ट कोर्स 4 आएगा वो आपका कोर्स 2 होगा, फिर कोर्स 5 आएगा वो आपका कोर्स 3 होगा। तो यानी तकरीबन 1 साल आपको लगेगा पीजीडी पूरा करने में, ठीक है जी, समझ रहे हैं? यानी ये नहीं है कि जो पिछले 2 कोर्सेज हैं अभी आपको वो अलग से करवा दें और इनका एग्जाम दे दें तो आपको उनके भी अभी मिल जाए, क्योंकि अब ये साइकिल है पूरी, ठीक है। तो अब ये साइकिल का पहिया चल रहा है, ठीक है। अब लेकिन एडमिशन फ्रेश एडमिशन हर कोर्स में आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स इंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जो नए आ रहे हैं वो उनका कोर्स 1 है, जो नए आ रहे हैं उनका कोर्स 1 है। अब कोर्स 4 जो है वो आपका कोर्स 2 होगा, ठीक है। 5 कोर्सेज आपने कंप्लीट करने हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। सर मेरा एक आपसे सजेशन है, एडवाइस है रिगार्डिंग ये जो हम गूगल मीट पे पेपर जो भी मैंने दिया था उसमें अपलोडिंग में इंटरनेट के इश्यूज बहुत आ रहे थे। तो और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये करते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर है उसको ऐसे मौके पे व्हाट्सअप कर दिया जाता है ताकि टाइम भी सेव हो और उसमें ये कवर हो जाए। तो अगर इस पे भी आप बात कीजिएगा, क्योंकि एकदम रश आता है तो वो अपलोडिंग में खासा टाइम लग रहा था उसमें। नहीं, ये बिल्कुल ठीक आपकी बात है, ये बिल्कुल सही है कि ये इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, बिल्कुल सही है। जी ये नेक्स्ट एग्जाम के लिए पॉसिबल है, इंशाल्लाह उसमें हो जाएगा कि व्हाट्सएप भी कर सकें, ताकि जितना ज्यादा फैसिलिटेट कर सकें उतना बेहतर है। तो और मेरे ख्याल में ये तो पॉसिबल है, ये कोई ऐसी कोई अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर एक छोटा सा क्वेश्चन था कि अभी फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है, तो इसमें अभी प्रोसीजर्स क्या है? मतलब रीडिंग मटेरियल वगैरह आपकी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा या वेबसाइट पे जाके लेना है? तो इसके अलावा मतलब ऑफशोर में हूँ मैं, तो ऑफशोर में अबू धाबी ऑफशोर में काम कर रहा हूँ, तो उसमें कैसे मतलब हमारा शिप्स हैं, शिप्स कभी किधर होती हैं, कभी किधर, कभी इंटरनेट स्टेबल नहीं होता, कभी तो हम ज्वाइन कर सकते हैं क्लास, कभी नहीं। तो अगर कभी क्लास हमारी उसको रिकवर करने का प्रोसीजर क्या है, उसका अटेंडेंस का प्रोसीजर क्या है, वो क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ से मिल जाएगी? तो वो कोर्स तो कवर करना पड़ेगा। तो अभी भी इंटरनेट कभी स्टेबल होता है, ज्यादातर मौसम खराब हो जाए तो स्टेबल नहीं होता इंटरनेट। अच्छा, इसमें ये है आपका गुड नेम क्या था? मैं जरा मिस कर रहा हूँ अपना नेम, आपका नेम क्या था आपका? आकाश हसन। आकाश हसन जी। आकाश ऐसा है कि एज पर एनईडी पॉलिसी ये वीकली जो एक रिकॉर्डिंग है वो तो आपको मिलेगी प्लेटफॉर्म पे, वो हम आपको बता देंगे कहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, 2 आवर्स की। अच्छा, बाकी जो 4 आवर्स हैं वो आपको लाइव अटेंड करना है। अगर आप अटेंड नहीं कर सकते किसी वजह से, ठीक हो गया, तो ये जो जावेद साहब हैं इनसे आपकी बातचीत तो होती रही है, आपने उनको सारी चीजें भेज दी हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। उनको आप कांटेक्ट कर लीजिएगा कि मैंने इसको मैं इस तरह से लाइव नहीं ज्वाइन कर सकता, मेरी ये मजबूरी है, ये सिचुएशन है, तो मुझे रिकॉर्डिंग इस तरह से चाहिए। आप अपना जेन्युइन कंडीशन बता दिएगा, तो जेन्युइन कंडीशंस पे एनईडी अप्रूव करेगा आपकी एप्लीकेशन और आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है। बट अगेन वही अप्रूव करेंगे हम, हमें इस तरह की अथॉरिटी नहीं।
अनफॉर्चुनेटली हम आपको रास्ता बता देंगे कि तो आप उनको जावेद को अप्रोच कर लें, वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करवा देंगे। तो उसके बाद ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। ऐसे जो भी केसेस हैं आपके अलावा और भी तमाम स्टूडेंट्स जो कोर्स 3 में हमारे साथ हैं, वो भी अगर किसी लाइव लेक्चर को नहीं ज्वाइन कर सकते तो वो अप्रूवल ले लें एनएडी से, मिल जाएगा अपनी कंडीशन बता के, तो वो फिर आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है। लेकिन अगेन वही चीज है कि इस तरह की कंडीशन आपकी वो तो जेन्युइन है, तो फिर वो भी उन्होंने देखना है कि बिकॉज वो इनकरेज करते हैं लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें ताकि अटेंडेंस लगे आपको, तो हर एक को नहीं मिलेगी, सिर्फ जेन्युइन सिचुएशन पे मिलेगी। तो आपके केस में मेरे ख्याल में आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा जावेद से, ठीक है, उनका नंबर है ठीक है सर, थैंक यू। जुवेद साहब का तो नहीं है मेरे पास, नासिर साहब मैं का है। मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ जावेद का, ठीक है। चलिए ठीक हो गया, थैंक यू सर। अच्छा सर, ये रीडिंग मटेरियल जिस तरह आपने आज ओरिएंटेशन क्लास दिया है, तो ये इसकी मटेरियल हमें मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे आप या ये भी मटेरियल आपको जो हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, जिसमें हम आपको ऐड करेंगे, क्लास 3 कोर्स 3 का एक प्लेटफॉर्म बनेगा, उसमें तमाम मटेरियल, रीडिंग मटेरियल, नोट्स, असाइनमेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, सब आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, प्लेटफॉर्म में एक सेक्शन है कोर्स वर्क सेक्शन, तो उसको जब आप क्लिक करेंगे उसमें उसको ड्रॉप डाउन करेंगे, मटेरियल्स, वीडियोस, नोट्स, असाइनमेंट सब वहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है जी, ऑलराइट। तो मेरे ख्याल में तो विश यू गुड लक। हमारे कोर्स 3 में जो न्यू स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है। जो मैंने इंटरव्यूज किए थे, जो मैं याद, मुझे अब तक 4-5 लोग याद है, जैसे आकाश साहब थे, डॉक्टर साहब थे, एक ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन में डॉक्टर शुजरा, आई डोंट नो वो आज हैं या नहीं, वो वहाँ पे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन सऊदीया में एडवाइजर हैं, और यूएस एम्बेसी में भी एक है EHS स्पेशलिस्ट, यूएस एम्बेसी आई थिंक कराची, इस्लामाबाद में, वो उनका भी इंटरव्यू था और ही आल्सो इनरोल्ड। तो बड़ी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी है। साथ में हमारे कोर्स 1 और कोर्स 2 में बड़े ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के सेफ्टी लीडर्स मौजूद हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत सारे नाम है, सैयद शहजाद अहमद साहब, फारूकी साहब, फर्रुख साजिद साहब। तो ये इनका जो एक्सपीरियंस है ये बड़ा वैल्यूएबल है, और जब ये शेयर करते हैं क्लासेस में, तो ये जूनियर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बहुत फायदा होता है इस डिस्कशन से। ऑलराइट जी, तो और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, अदरवाइज हम आपको खुदाफिज कहते हैं थर्सडे की क्लास तक। ऑल ओके, ऑल सेट? जी सर, बहुत ही बेहतर और बहुत ही उम्दा अंदाज से आपने प्रेजेंटेशन, तो खैर आपको तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही हमारे नए आने वाले साथियों को पहले मैं खुद भी वेलकम करता हूँ, और हमारा पूरा कॉर्पोरेट उनके साथ रहेगा, और जिस तरीके से उन्होंने बताया उनको भी मैं मुखातिब यही हूँ कि शायद उनका इतना एक्सपीरियंस आपके साथ का नहीं होगा, लेकिन ये इनका बहुत अच्छा तजुर्बा रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। नो डाउट, बहुत शुक्रिया आपकी जज़ाकल्लाह आपके काइंड वर्ड्स का। आप सबके लिए ढेरों तमन्नाएं और दुआएं, शाद रहें, आबाद रहें, सेफ रहें, हैप्पी रहें, और 2021 हम सबके लिए मुबारक साबित हो, आप सबके लिए, हमारे लिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। आमीन। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।